नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 6 फरवरी शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में शुक्रवार शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली कहे जाने वाली तीर्थ नगरी उज्जैन को शर्मसार कर दिया। अमूमन तो किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच टकराव और मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो छात्रों को एकता और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले 2 प्रोफेसर ही लड़ पड़े, और लड़े भी ऐसे कि आपस में जूतम पैजार हो गई, लात घूसे चले। विक्रम विश्वविद्यालय में एमबीए के वर्तमान एचओडी डॉक्टर डीडी बेदिया और पूर्व एचओडी कामरान सुल्तान का मनमुटाव मारपीट में तब्दील हो गया। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें दोनों प्रोफेसर शिक्षा स्थली को अखाड़ा बनाते नजर आ रहे हैं। क्या क्या क्या? अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे सर अरे अब ये क्या रिपोर्ट लिखा के क्या करेंगे आप? टर्मिनेट करेंगे इनको? क्या करेंगे आप? ये परंपरा चालू हो जाएगी सर यहाँ से। फिर आप ये देखो, इस चीज में अगर इन्हें मारपीट चालू कर दी तो आगे फिर एक जैसे रह नहीं पाएंगे, और ये परंपरा हर डिपार्टमेंट चालू हो जाएगी। फिर नहीं, हम कल इनको नोटिस दे रहे हैं। आप दोनों जो है टीचर हो क्या? ये मैं 4 महीने से एमबीए डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। तो सर पूछिए ना इनसे, आज की घटना का मेरे से नहीं, आज की घटना का बैकग्राउंड जो है आज की घटना का बैकग्राउंड यही है। ये बताइए, इतने सारे कर्मचारी और विद्यार्थियों के बीच में आप लोग आप बताइए, ये बैकग्राउंड यही है ना सर? तरीका थोड़ा, आज का बैकग्राउंड में तो यही है ना पूरी तरह से। देखिए, एक चीज हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों के सम्मान के लिए, विश्वविद्यालय को सम्मान दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ, उसको आप लोग कमजोरी नहीं समझो। मैं कमजोर नहीं हूँ। आप हमेशा तो देखा आपने शिक्षकों का गुंडा अवतार। जानकारी के अनुसार पूरा मामला यह है कि प्रोफेसर कामरान LLM पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते थे, जिस पर प्रोफेसर बेदिया ने आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर दोनों में पहले तो वाद विवाद हुआ, जो इतना बड़ा कि घमासान शुरू हो गया, जिसमें डॉक्टर बेदिया के कपड़े फट गए और डॉक्टर कामरान के चेहरे पर खरोंचें आ गई। मौके पर मौजूद स्टाफ ने दोनों को अलग कराया। घटना के बाद विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने दोनों को जमकर फटकारा। हालांकि मामला ठंडा होने पर दोनों प्रोफेसर ने कुलपति को लिख कर दिया कि वे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? थोड़ा सा कुछ करना हो गई थी और अब कोई विषय नहीं। क्या हो गया? प्रशासनिक कोई कार्य था हमारा और आपस में कहाँ कहीं से कुछ विवाद हुआ। तो सर आप क्या एमएमएल एलएलएम कुछ करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ? एलएलएम का फॉर्म फॉरवर्डिंग वाली प्रक्रिया थी, उस संबंध में कुछ हुआ था सर। अब ऐसी कोई बात नहीं हो जाता है तो इस तरह की घटना घट जाती है, बोलने में कुछ आ जाता है तो इस तरह की घटना हो जाती है। आगे क्या कार्रवाई कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, अभी वीसी साहब ने हमको, कुलपति जी ने हमको बात किया है, समन्वय बना के इस प्रकरण को उन्होंने कहा है कि इसको खत्म करें। हम लोग ऐसा कुछ नहीं, आपस में ऐसी थोड़ा सा बात बहस हुई है, बहस होती मामला खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कारण क्या था सर? क्या बात सर आपस में परिवार में होते हैं, बातचीत हो जाती, तो परिवार है, हम लोग डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, साथ में परिवार में रह रहे तो कभी बात हो जाती। तो विवाद सर इतना बढ़ गया मारपीट तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर आपका शर्ट भी फटा हुआ है, सर के खून आ रहा है करके फेस पे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा बहुत नाखून के कारण है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये मामला यहीं ठंडा नहीं हुआ। शनिवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने अपने अपने हिसाब से मारपीट की इस घटना का विरोध किया। दोनों ही संगठन प्रोफेसर्स पर नियमानुसार कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों ने विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग का शिप्रा के जल से शुद्धिकरण कर सद्बुद्धि यज्ञ किया। वहीं एनएसयूआई के छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित माधव भवन के सामने नारेबाजी की और कुलपति को डंडे भेंट कर उचित कार्यवाही करने की मांग की। कल यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो एक शर्मनाक कृत्य हुआ है, यहाँ पर जो गुरुजनों ने आपस में जो मारपीट करी है, उससे उज्जैन जो गुरु सांदीपनि की नगरी है वो कलंकित हुई है। हमने आज कुलपति से महोदय से कल भी मांग की थी, आज भी मांग करी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मारपीट करी। उसके वीडियो फुटेज कुलपति महोदय के पास भी है, आज कुछ हमने भी उपलब्ध कराए हैं। उन फुटेजों के आधार पर हमने कुलपति से जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। धन्यवाद। आज एमबीए डिपार्टमेंट में जो 2 प्रोफेसरों के द्वारा झगड़ा किया गया, उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले शुद्धिकरण करा है एमबीए डिपार्टमेंट का तथा विश्वविद्यालय का, और सद्बुद्धि यज्ञ करा है। और ये मांग की कुलपति सर से कि इनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई न करते, दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। कुलपति अखिलेश पांडे ने घटना की निंदा करते हुए बताया
कि दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है और एक जांच कमेटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले की विवेचना करेगी और दोषी पर उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल दोनों प्रोफेसर्स को पद से हटा दिया गया है। देखिए, कल जो घटना हुई दो प्रोफेसरों के आपस में लड़ने से, वास्तव में बहुत विश्वविद्यालय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं भी शिक्षक हूँ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मतलब हम किसी टीचर से ये उम्मीद नहीं कर सकते। विद्यार्थी आपस में लड़ते हैं तो शिक्षक उन्हें समझाते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही इस तरीके से लड़ेंगे रोड पे तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भविष्य में ना हो, इसकी हम लोग अब एहतियात बरत रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे। और दूसरा ये है कि इनको वार्निंग, मतलब इनको नोटिस भी जारी हुआ है और अभी हेडशिप से भी इनको हटाया जा रहा है। एक से तो उन्होंने खुद ने रिजाइन कर दिया, वो ठीक, हम उनको सारे प्रभारों से मुक्त कर देंगे। अब जैसे ये हमको वीडियो दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं कि लोगों ने कल लड़ाई की है, लेकिन उसके पीछे क्या है तो इसके हमको कमेटी बना करके हम उसकी जांच भी करवाएंगे और डेफिनेटली जो है दोनों पक्ष जो है जिसका भी इसमें दोष होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कोरोना काल में रिजर्व टू डेथ यानी आरडी गाड़ी अस्पताल द्वारा किए गए कारनामे तो आप सभी को पता ही हैं। इसी में एक लापरवाही भरा काम भी जुड़ गया है। आरडी गाड़ी प्रबंधन पर शनिवार को उज्जैन नगर निगम ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। मामला कुछ यूं है कि नगर निगम के MR5 स्थित ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर सर्जिकल और मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा था। गुरुवार 4 फरवरी को निरीक्षण के दौरान संक्रमित मेडिकल वेस्ट से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। जानकारी लेने पर यहां आरडी गाड़ी का होना पाया गया। निगम आयुक्त ने अस्पताल प्रबंधन पर जुर्माना करने के आदेश दिए, जिसके बाद शनिवार को नगर निगम स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे ने 50,000 की चालानी कार्यवाही की। 2021 को MR5 पर आरडी गाड़ी का जो ट्रैक्टर संक्रमित कचरा डालते हुए हमने पकड़ा। उस क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया कि इनका चालान किया जाए, तो आज दिनांक को आज आरडी गाड़ी जाकर 50,000 रुपये का चालान किया गया। देश और प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध के साथ अब कांग्रेस किसानों के लिए लाए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ भी उग्र नजर आ रही है। कांग्रेस आलाकमान से जारी हुए आदेश के बाद शनिवार को शहर से बाहर 2 जगहों पर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों, विधायकों और किसान समर्थकों ने चक्का जाम किया। आगर रोड पर सोया चौपाल के पास दोपहर 12 बजे से जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल की अगुवाई में चक्का जाम की शुरुआत की गई। लगभग 3 घंटे चले इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह देवास रोड पर भी ग्राम चंदेसरी में किसान समर्थक यूनियन के पदाधिकारियों ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम किया था। यहां किसान यूनियन के लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रोड जाम कर दिया। उज्जैन में भी किसानों के इस आंदोलन के दौरान किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रखा गया था। हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जो आज किसानों के जो 3 काले बिल जबरदस्ती थोप दिए गए केंद्र सरकार ने, उनके विरोध में किसानों के साथ पर हम उनके समर्थन में साथ में खड़े हैं। जिला कांग्रेस की चक्का जाम की योजना है, ये किसानों के साथ में हम चक्का जाम कर रहे हैं। हमको यहाँ से ऊपर से निर्देश है कि आप किसानों के साथ में चक्का जाम करें और उनका समर्थन करें। शनिवार दोपहर जोन क्रमांक 6 के वार्ड नंबर 54 के दरोगा और निगम कर्मी विजय पिता राजाराम बाली के साथ नागझरी क्षेत्र के एक दुकानदार द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। निगम कर्मी ने मारपीट की शिकायत नागझरी थाने में दर्ज कराई है। मारपीट की घटना के बाद निगम कर्मियों में भारी रोष है। जानकारी के मुताबिक दरोगा विजय बाली शनिवार दोपहर नागझरी क्षेत्र में कार्यवाही कर रहे थे। तभी वे 32 बटालियन के पास एक कॉम्प्लेक्स में स्थित भूला किराना स्टोर पर पहुंचे, जहां दुकान संचालक अमानक पॉलीथीन बेचता पाया गया, जिस पर विजय बाली ने चालानी कार्यवाही करने की बात कही। कार्यवाही का विरोध करते हुए दुकान संचालक विवाद करने लगा। विवाद इतना बड़ा कि किराना दुकान संचालक ने अपने परिवार के लोगों को भी बुला लिया। दरोगा के अनुसार उसके साथ 8-10 लोगों ने मारपीट की है। मौके पर पहुंचे डायल 100 के कर्मचारी द्वारा भी मारपीट करने की बात सामने आ रही है, जो किराना दुकान संचालक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। विजय ने अपने जोन 6 के स्वास्थ्य अधिकारी धीरज मीणा, संजय कुलशेष के साथ नागझरी थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। घटना के बाद नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। सर, कारण ये रहा है कि हम सरकारी नौकर जो दरोगा हैं यहाँ के नगर पालिका निगम,
आयुक्त महोदय के आदेश दोबारा हम यहाँ पर चालानी कार्रवाई पॉलीथीन पे करते हैं। पॉलीथीन वहाँ बेच रहे थे, उस पर मैंने कार्रवाई करने के लिए खड़ा हुआ और बोला कि पॉलीथीन पे आप पे कार्रवाई होगी, चालानी कार्रवाई। उसका ये कहना है कि दुकान के ऊपर मेरी दुकान पे कार्रवाई होती है, जबकि पूरे शहर के अंदर कार्रवाई होती है। उसी बीच को लेकर उन्होंने फ़ोन करा और कुछ गुंडे तत्वों के लोग उसके परिवार के बुला और मारपीट चालू कर दी। 100 डायल सामने से ही तो मैं समझा पुलिस मेरी मदद के लिए। ये 15 मिनट तक की लड़ाई चलती रही थी मारा कूटी की, जिसमें 100 डायल आई तो मेरा मन खुश हो गया कि मैं इसके अंदर इनसे पुलिस से मदद मिल जाएगी शायद मेरे लिए। उसमें से आदमी जो निकल के आया पुलिस कर्मचारी, वो उनका बेटा था, उसका दुकान वाले का बेटा था, वो भी मारपीट का चालू कर दी सर। उसने थाने में, नागगिरी थाने के अंदर गए, उसके अंदर हमने शिकायत डाली जो मेरे साथ में जो घटना हुई। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। महाकाल थाना क्षेत्र में शनिवार को मामूली बात को लेकर चाकू चल गए, जिसमें महाकाल मंदिर के पीछे पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले दंपत्ति घायल हो गए। दरअसल किशोर पिता शिवनारायण बैरागी बड़े गणेश मंदिर के पास बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में लघु शंका के लिए गया था, जहां खड़े शुभम लोधी से उसकी घूरने की बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि शुभम ने किशोर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी स्वाति भी घायल हो गई। किशोर के सीने और पैर में चाकू लगे हैं, जबकि स्वाति के हाथ में घाव है। महाकाल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मेरी दुकान महाकाल फूड जोन में है, 13-14 नंबर भक्ति भंडार की दुकान लगाता हूँ। बाथरूम करने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स से मैं गया था, वहाँ पे ये भी बाथरूम कर रहा था मेरे पास में ही। तो ये मेरे को घूरने लगा, तो मैंने इससे बोला भैया क्यों घूर रहा है यार? तो बोले बस ऐसे ही देख रहा हूँ, बोल। तो तू तड़ाक से बात करने लग गया मेरे से। हम उसकी फिर वहाँ पे गए उसके बाप के पास, और उससे बोला कि मैंने तुम्हारे लड़के को समझा यार भैया यार ये कैसी हरकत करता है यार, काली गलौज दे रहा वहाँ पे मेरे को। तो मैं विशेष से ही बोल रहा। तो ये तो आया स्प्रे लेके और आंखों में डाल दिया, मेरी और मेरी मिसेस की, 2 ही की, क्या मिर्ची वाला स्प्रे। हम आंख मसलने लगे, इतने मैंने इसके बाप ने और इन दोनों ने चाकू से हमला कर दिया। बाहट पचलाना थाना क्षेत्र के गांव राजपुर रायती में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। शिक्षक के घर का ताला तोड़कर चोर सोने, चांदी और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर गए। छगनलाल पिता भंवरलाल ने बताया कि परिवार में शादी थी, हम सभी शुक्रवार सुबह से ही बारात में गए हुए थे। शाम को 4 बजे घर आकर देखा तो घर का ताला और गोदरेज अलमारी और पेटी के ताले टूटे मिले, जिसमें करीब 1 लाख रुपए, माँ और पत्नी के सोने चांदी के गहने नहीं मिले। आसपास के लोगों ने बताया कि दोपहर में 2 लड़के लाल मोटरसाइकिल से देखे गए थे। घटना की जानकारी भाट पचलाना थाने को दी गई है। पुलिस ने मौका मुआयना किया। प्रथम दृष्टया चोर के परिचित होने की शंका है। चोरों का पता लगाने की कोशिश में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये यहाँ से दिए वो अंदर का भी तोड़ दिया उसने, अंदर वाला वो जो है। और इसके बाद क्या करा उसने, तो यहाँ से अंट लगाया और उसको बाहर कर, ये नकुचा नहीं तोड़ ही दिया। नीचे वाले ने उठाया उन्होंने, सिर्फ इसको नीचे सब कागज। जैसे तो 500 की 1 गड्डी थी और 100 की 2 गड्डी थी, और इनके पास वो लॉकर में पैसे मैंने नहीं देखे, उन्होंने रखे थे। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NH3 पर रसूलपुर बाईपास पर चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान कृषि कानून वापस लेने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इधर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहनों को निकलने नहीं देने को लेकर वाहनों के आगे कांग्रेस नेता सड़क पर लेट गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की वाहन चालकों से कहासुनी भी हुई। कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही, जिन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला। चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का बल भी मौजूद रहा। आज पूरे देश में, इस देश के अन्नदाता किसानों के समर्थन में पूरे देश में आज चक्का जाम है। 12 से 3 का समय है। उज्जैन में लगभग 2 वर्ष पूर्व हुए बलात्कार कांड में आरोपी रहे पत्रकार जगदीश परमार को न्यायालय ने बरी कर दिया। जगदीश परमार की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने पैरवी की।
खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड पैटर्न स्वाध्याय परीक्षा वर्ष 2021 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कक्षा 5वीं के लिए 1 जनवरी 2021 को 11 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और कक्षा 8वीं के लिए 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त। विधायक जैन की माताजी का गत दिवस अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण देहांत हो गया था। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर भेजे जा रहे ई चालान 15 दिन के भीतर नहीं भरने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड और लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। स्वर्णिम भारत मंच द्वारा बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा शुरू की जा रही है, जो 11 मार्च महाशिवरात्रि से प्रारंभ की जाएगी। नीलगंगा थाना पुलिस और IT सेल द्वारा आपसी रंजिश के चलते फर्जी इंस्टाग्राम ID बनाकर युवती को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपने देखी आज की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।